दोस्तों आज हम बात करेंगे पीटीएम पर। ज़्यादातर पेरेंट्स पीटीएम को इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं और जाने से कतराते हैं। आखिर क्यों? अगर आप वाकई में पीटीएम में जाते हैं तो आप किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे, और अगर नहीं जाते हैं तो आपको ये मेरा सजेशन है कि आप पीटीएम में ज़रूर जाएं। और पीटीएम में जाने के बाद आप जो बच्चों की क्लास टीचर हैं या सब्जेक्ट टीचर हैं उनसे ये 4 सवाल जरूर करें। उससे पहले हम बात करेंगे कि पीटीएम की इंपॉर्टेंस क्यों है। जैसा कि हमें पता है कि बच्चा 2 जगह सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, या तो घर में या फिर स्कूल में। 6 to 7 आवर एक नॉर्मल टाइम है जो बच्चा स्कूल में स्पेंड करता है। बाकी का जो रिमेनिंग टाइम है वो घर पर स्पेंड करता है। इसका मतलब एक बात क्लियर है कि वो दोनों प्लेसेस पर ज़्यादातर चीज़ों को सीख रहा होता है। अब वो एक्टिविटी हो सकती है, वे ऑफ टॉकिंग हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें वो ऑब्जर्व कर रहा होता है। तो दोनों जगह इससे एक बात तो क्लियर है कि जितनी इंपॉर्टेंस घर की होती है उतनी इंपॉर्टेंस बच्चे के लिए स्कूल की भी है। अच्छे स्कूल का चुनाव करें जहाँ पर एनवायरनमेंट अच्छा हो, लोग अच्छे हो, बच्चे अच्छे माहौल से होंगे तो आपका बच्चा भी उन्हें ऑब्जर्व करेगा और चीज़ों को अच्छे से समझेगा, सीखेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब कोई भी टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो वो बहुत कुछ बच्चे के बारे में जान जाता है। अब पीटीएम करने का एक मेन मोटिव है कि बच्चे के बारे में टीचर पेरेंट्स को बताएं, पेरेंट्स टीचर को बताएं, जो उसकी डे टू डे जो एक्टिविटीज़ हैं स्कूल में हैं या घर में हैं तो उन एक्टिविटीज़ के बारे में एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। साथ ही साथ ये भी डिस्कस करें कि हम किस चीज़ पर बच्चा वीक है और किस तरीके से इम्प्रूव किया जाए। तो यहाँ हम बात करेंगे इन 4 पॉइंट पर। वो 4 पॉइंट कौन से हैं जो आपको बहुत ध्यान रखने हैं जब भी आप पीटीएम में जाएं। तो ये 4 सवाल अपने जो बच्चे के टीचर से, क्लास टीचर से जरूर करें। तो वो कौन से हैं? नंबर 1, बच्चे की परफॉर्मेंस पर बात जरूर करें। अब वो परफॉर्मेंस हम ये नहीं करें, वो कोई भी हो सकती है। इट मे बी की एक्टिविटी हो सकती है, इट मे बी की फिजिकल कोई एक्टिविटी है, स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, एकेडमिक से रिलेटेड है, कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बच्चे की अगर परफॉर्मेंस डाउन हो रही है तो आप डिस्कस करेंगे कि सर डाउन क्यों हो रही है। अगर अच्छी जा रही है तो वेल एंड गुड, तब भी आप उसमें कहें कि और बेस्ट हम इसके लिए क्या कर सकते हैं। तो इन सारी चीजों पर आप जरूर सवालात करें अपने बच्चे के टीचर से। यानी पीटीएम में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस पे जरूर सवाल करेगा। दूसरा, अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एज अ टीचर अगर मैं बात करूं तो पेरेंट्स से ज़्यादातर हम पूछते भी हैं कि बच्चे पर हम ऐसा क्या करें कि जो बच्चे की ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए। तो एक पेरेंट्स को भी ये चाहिए कि वो भी जो टीचर हैं उनसे ही बात करें कि बच्चे की अगर हमें ओवरऑल परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है तो ऐसा क्या करें, कौन सी चीज़ें उसकी हेल्प करेंगी, कौन से इन्वायरमेंट में हम उसको रखें कि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को वो ऑब्जर्व करे, सीखे, लर्न करे और ज़्यादा समय तक उन चीज़ों को रिटेन कर सके। तो ये सवाल एक दूसरे से आपको ज़रूर पूछनी है। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप किसी भी हाल में इग्नोर नहीं कर सकते, वो है बच्चे का बिहेवियर। आप पेरेंट्स हैं, आपको क्लास में जाके ये ज़रूर बात करनी चाहिए कि हमारे बच्चे का बिहेवियर क्या है। क्या अगर उसका बिहेवियर टीचर के नज़रों में अगर अच्छा है देन वेल एंड गुड, नहीं है तो उसको इम्प्रूव करना है। तो आप बिहेवियर पे बच्चे के जरूर सवाल करिएगा। उसके बिहेवियर, बच्चे में जो फ्रेंड सर्किल है उसका वो है या नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बच्चे अकेला रहना पसंद करते हैं, तो ऐसे में उसके साथ ये चीज़ें समझिए कि गलत हो रहा है। अकेले रहने वाला बच्चा ज़्यादा सक्सेस नहीं होता। आपको सोशल बनना बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को एलैबोरेट करना है। तो उसका फ्रेंड सर्किल जाने, किस तरीके के बच्चों से वो फ्रेंडशिप कर रहा है ये भी आपको चेक करना है। उसकी जो भी ओवरऑल बुक्स हैं, नोटबुक हैं, उनको आपको टाइम टू टाइम चेक करना है। अगर स्कूल में नहीं हो रही तो आप घर पे करें। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी पेरेंट्स की है, तो इस पर आपको काम करना है। फोर्थ नंबर पर अगर हम बात करें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते, कि आप सब्जेक्ट से रिलेटेड परफॉर्मेंस पे काम आप सवाल करेंगे। कैसे? मान लीजिए कि आपका बच्चा बाकी सब्जेक्ट में सही है लेकिन मैथ में वीक है, तो आप स्पेशली मैथ के टीचर से डिस्कस करें। इस बच्चे को आप अपने बच्चे के बारे में पूछें कि इसको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बेसिक क्लियर नहीं है, कैलकुलेशन पार्ट वीक है,
आखिर क्या रीज़न है जो इसकी मैथ में परफॉर्मेंस डाउन है। तो हो सकता है कि जो भी उसके मैथ के टीचर हैं वो बहुत बेहतर तरीके से आपको समझा सकें कि ये क्लास में फोकस नहीं कर रहा है। इट मे बी कि घर पे उसको कोई गाइड करने वाला नहीं है। इट मे बी कि वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है। इट मे बी कि उसका वर्क ही क्लियर नहीं है, होमवर्क पेंडिंग रहता है। बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, उस पर आपको ध्यान देना है। तो किसी भी सब्जेक्ट में अगर वो वीक है तो उसके बारे में क्लास टीचर्स या सब्जेक्ट टीचर से ज़रूर डिस्कस करिएगा। ये 4 पॉइंट है और उम्मीद है कि ये 4 पॉइंट अगर आप फोकस करते हैं पीटीएम में तो आपके जो बच्चे का रिजल्ट है वो डेफिनेटली पॉजिटिव रहेगा। उन पेरेंट्स से मैं ज़रूर ये बात कहना चाहूँगा जो पीटीएम में नहीं जाते हैं, आप ज़रूर पीटीएम अटेंड करें। पीटीएम से पता चलता है कि आपके बच्चे की ओवरऑल जो प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है, हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है, किस स्टेज में है। तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं, फाइनल रिजल्ट में वाले दिन भी नहीं जाते हैं, रिजल्ट भी बच्चा अपने आप ही लेके चला आता है। तो इस तरीके के हालात क्रिएट नहीं करना है। आपको जब भी पीटीएम है, जिस भी पर्टिकुलर फंक्शन में आपको बुलाया जाए, आपको ज़रूर जाना चाहिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।